प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको कुरान पाक के करिश्मे का एक सच्चा वाक़या बताने वाले हैं, जिसको सुनकर आप सभी दोस्तों का दिल खुश हो जाएगा और आप कमेंट बॉक्स में सुभान अल्लाह लिखने पर मजबूर हो जाओगे। दोस्तों, अगर आप भी मानते हो कि कुरान पाक में दुनिया के हर मसले का हल मौजूद है, तो आप अभी वीडियो को दिल से एक लाइक ज़रूर करें और मेहरबानी करके इस वीडियो को पूरा देखें। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस दुनिया में जो भी कुछ मौजूद है, इस दुनिया में जितने भी सारे मसले मौजूद हैं, उन सब का हल कुरान पाक में मौजूद है। दुनिया में कुरान पाक से आगे कुछ भी नहीं है। डॉक्टर्स, साइंस सब कुरान पाक के पीछे हैं। अल्लाह ने जब कुरान पाक को इस ज़मीन पर उतारा तो इस कायनात के सारे मसलों को हल सुलझाने का तरीका भी कुरान पाक में अता फरमा दिया। कुरान पाक का सही इल्म रखने वाला कुरान से हर मुश्किल से मुश्किल मसले का हल पा लेता है। प्यारे दोस्तों, अमेरिका के एक हॉस्पिटल में एक अजीबोगरीब वाक़या पेश आया और जिसे कुरान की एक आयत ने चुटकियों में सुलझा दिया, जिसे देखकर डॉक्टर्स मुसलमान हो गए। अमेरिका के एक अस्पताल में एक रोज़ डिलीवरी के 2 केस एक साथ आए। एक औरत से लड़का पैदा हुआ और दूसरी से लड़की। प्यारे दोस्तों, जिस रात उन दोनों लड़के की विलादत हुई, इत्तेफाक से निगरान डॉक्टर्स वहां मौजूद नहीं थे और दोनों बच्चों की कलाई में वो पट्टी भी नहीं बांधी गई थी जिस पर बच्चे के माँ का नाम लिखा होता है। नतीजा ये हुआ कि दोनों बच्चे मिक्स हो गए और डॉक्टर्स के लिए ये जानना मुश्किल हो गया कि किस औरत का कौन सा बच्चा है। हालांकि उसमें एक लड़की थी और दूसरा लड़का। प्यारे दोस्तों, उन डॉक्टर्स की टीम में मिस्र का रहने वाला एक मुसलमान डॉक्टर भी था, जिसको अपने फन में बड़ी महारत हासिल थी और उसके अपने स्टाफ के अमेरिकन डॉक्टर्स से बड़ी गहरी दोस्ती थी। सब डॉक्टर्स सख्त परेशान थे कि इस मसले का हल कैसे निकाला जाए। अमेरिकन डॉक्टर्स ने मुसलमान डॉक्टर से कहा कि तुम दावा करते हो कि कुरान में हर चीज का बयान है, कुरान हर चीज की तशरीह करता है और उसमें हर तरह का मसाइल का हल बताया गया है। अब तुम ही बताओ कि इसमें कौन सा बच्चा किस औरत का है। प्यारे दोस्तों, मुसलमान डॉक्टर ने कहा, हाँ बेशक कुरान हर मामले में हमारी रहनुमाई करता है और मैं आपको साबित करके दिखाऊंगा, मगर मुझे जरा मौका दीजिए, थोड़ा वक्त दीजिए। चुनांचे मुसलमान डॉक्टर ने उस मकसद के लिए मिस्र का सफर तय किया और वो मिस्र पहुंच गया और जामिया अजहर के बड़े बड़े आलिमों से इस मामले पर बातचीत की और अमेरिकन डॉक्टर्स से की गई सारी बातचीत भी सुना डाली। जामिया अजहर के एक आलिम ने कहा कि मुझे तिब्बी मालूमात और उसके मसाइल के बारे में ज़्यादा मालूमात तो हासिल नहीं है, अलबत्ता मैं कुरान की एक आयत पढ़ता हूँ, आप उसमें गौर व फिक्र करें और अल्लाह ने चाहा तो आपको आपके मसले का हल मिल जाएगा। चुनांचे उस आलिम ने सूरह निसा की आयत नंबर 11 पढ़कर सुनाई, जिसका तर्जुमा ये है कि मर्द का हिस्सा 2 औरतों के बराबर है और उसको हजरत अली का ये वाक़या भी सुनाया कि एक मर्तबा 2 औरतों के यहाँ लड़की और लड़के के बारे में झगड़ा हो गया। हर एक ये दावा करती थी कि ये लड़का मेरा है और लड़की दूसरी की है। वो दोनों ये मसला हजरत उमर के पास लेकर आई। जब ये मामला हजरत उमर के सामने पेश किया गया तो सुनते ही आप बेचैनी से उठ खड़े हुए, अपने आप को कभी इस तरफ झुकाते हैं और कभी उस तरफ झुकाते हैं। फिर हजरत उमर ने फरमाया कि इसका जवाब जरूर हजरत अली के पास मिलेगा। साहबा ने कहा कि किसी को भेज दें ताकि हजरत अली को बुला लाए। हजरत उमर ने फरमाया कि अफसोस है कि अली हमारे तरफ आए, अली की मंजिल और मकाम बहुत बुलंद है। हजरत अली हाशमी है, हजरत अली का गोश्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का गोश्त है। हजरत उमर साहबाए कराम का मजमा साथ लेकर हजरत अली के पास तशरीफ ले गए तो क्या देखते हैं कि हजरत अली कुदाल लिए हुए हैं और बाग की ज़मीन खोद रहे हैं और साथ ही साथ कुरान की आयत तिलावत कर रहे हैं, कुरान पाक की तिलावत कर रहे हैं। हजरत अली हजरत उमर को देखकर खामोश हो गए और पूछा कि यहाँ कैसे तशरीफ लाना हुआ, आपका आना मुबारक हो, कैसे तशरीफ लाए हो। तो हजरत उमर ने फरमाया कि या अली, 2 औरतों के लड़के और लड़की के बारे में झगड़ा हो गया है, उनमें से हर एक ये दावा करती है कि लड़का मेरा है और लड़की दूसरी की। ये सुनकर हजरत अली ने एक तिनका उठाया और फरमाया कि इस मसले का हल इस तिनके को तोड़ने से भी ज्यादा आसान है। ये सुनकर हजरत उमर बोले कि या अली, वो कैसे।
तो हजरत अली ने फरमाया, दोनों औरतों को हुक्म दे दो कि वह अपना अपना दूध किसी बर्तन में लेकर आए, फिर उन दोनों के दूध का वजन कर लो। जिस औरत का दूध वजनी होगा लड़का उसी का होगा, और जिसका दूध हल्का होगा लड़की उसी की होगी। और फिर हजरत उमर को कुरान पाक की एक आयत पढ़कर सुनाई। प्यारे दोस्तों, ये वाकया और कुरान की आयत को सुनकर वो मुसलमान डॉक्टर ज्यादा खुश हो गया। चुनांचे वो अमेरिका लौटकर आया और अपने अमेरिकन डॉक्टर्स को भरोसे भरे लहजे में बताया कि कुरान ने साबित कर दिया है कि इन दोनों में से कौन सा बच्चा किस माँ का है। अमेरिकन डॉक्टर्स ने बड़ी हैरत से पूछा कि ये किस तरह से मुमकिन है। प्यारे दोस्तों, मुसलमान डॉक्टर ने कहा कि हमें उन दोनों औरतों का दूध टेस्ट करने का मौका दीजिए, इस मामले का हल मालूम हो जाएगा। चुनांचे कोशिश और तहकीक के नतीजे में मालूम हुआ कि कौन सा बच्चा किसका है, और मुस्लिम डॉक्टर्स ने अपने गैर मुस्लिम डॉक्टर दोस्त को इस नतीजे के बारे में पूरे एतमाद और भरोसे के साथ आगाह कर दिया। डॉक्टर्स ये देखकर हैरान रह गए और उस मुसलमान से पूछने लगे कि आखिर ये कैसे मालूम हो गया। मुसलमान डॉक्टर ने कहा कि इस तहकीक के नतीजे में जो बात सामने आई है वो ये थी कि लड़के की माँ में लड़की की माँ के मुकाबले में डबल दूध पाया गया, और मजीद लड़के की माँ के दूध में नमकीनियात और विटामिन दुगनी यानी डबल मात्रा में पाए गए। और फिर मुसलमान डॉक्टर ने अमेरिकन डॉक्टर के सामने कुरान पाक की वो आयत तिलावत की कि मर्द का हिस्सा दो औरतों के बराबर है, जिसके जरिए उसने मुश्किल हल को तलाश कर लिया, इस मुश्किल सवाल का जवाब तलाश कर लिया। अब ये हैरान कुन मोजिजा देखकर वो अमेरिकन डॉक्टर ईमान लाया और मुसलमान हो गया। दोस्तों, ये कुरान पाक का मोजिजा है। अल्लाह पाक ने कुरान पाक को हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ऊपर नाजिल फरमाया है। कुरान में हर मसले का हल मौजूद है। अगर हम लोग कुरान को सही तरह से पढ़ें, उस पर अमल करें तो इंशाअल्लाह कभी भी कोई परेशानी नहीं होगी। आज बड़े अफसोस की बात है कि मुसलमानों ने कुरान को सिर्फ अपनी दीवारों को सजाने के लिए अपने कमरे में रख दिया है। बाज लोग तो ऐसे हैं जो कुरान पढ़ पढ़ कर भूल चुके हैं। हम अल्लाह पाक से ये दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक तमाम मुसलमानों को कुरान पढ़ने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। प्यारे दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार तशरीफ़ लाए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।